तो मैं हूँ विवेक और ये है केंगन ओमेगा का एपिसोड नंबर 5। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट बना दिया है, प्रॉपर सारी स्टोरी कनेक्टेड है, तो देखना तो जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर शुनिची और मिस्टर यामाशीटा के सेक्रेटरी को। यहाँ पर वो लोग कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें लेट भी हो रहा होता है। तभी यहाँ पर यामाशीटा की सेक्रेटरी पूछती है शुनिची से कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी। अब शुनिची ये तो नहीं कह सकता कि उसने उबायाशी से फाइट की थी, तो यहाँ पर वो झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसे एक एम्बुलेंस ने उड़ा दिया था। खैर तभी हम देखते हैं उस हॉस्पिटल को जहाँ शुनिची भर्ती था। ऑब्वियसली उबायाशी से मार खाने के बाद तो वहाँ पर वो तोड़ फोड़ करके एकदम भाग आया होता है वहाँ से, और वहाँ पर पुलिस कार्रवाई भी चल रही होती है। डॉक्टर्स यहाँ पर पुलिस को बता रहे होते हैं जिस तरीके की चोट उस लड़के को लगी थी, अगर किसी और को लगती तो वो तो महीनों नहीं उठता, शायद वो लड़का जल्दी ठीक हो सकता है, इसीलिए शायद वो यहाँ से भाग गया। तभी हमें पता चलता है कि स्टिंगर नाम के मूव से अटैक किया था उबायाशी ने यहाँ पर शुनिची के ऊपर, तो उसके स्कल में लिटरली एक क्रैक आ गया है, ऐसा क्रैक जैसे गोली मारी हो। खैर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर यामाशीटा की सेक्रेटरी और शुनिची पुर्गाटोरी अरीना में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल और हल्ला मचा होता है और दूर में वो लोग नोटिस करते हैं मिस्टर यामाशीटा को। वो लोग देखते हैं कि यामाशीटा किसी के सामने एकदम जी हजूरी करके बातें कर रहे होते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उबायाशी की एंट्री हो जाती है और तुरंत वो शुनिची को नोटिस कर लेता है और उसे चिल्ला कर कहता है, ओ तो तुम ठीक हो बच्चे, मुझे तो लगा कि तुम महीनों नहीं उठने वाले। खैर इतना सुनते ही यहाँ पर सेक्रेटरी जो है वो भी उससे पूछती है, क्या ये तुम्हें जानता है। इतने में ही शुनिची एकदम से गुस्सा हो जाता है, उसका मन करता है कि उसका वो सर फोड़ दे टीवी उठाकर। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है रियुकी की। यहाँ पर जिस तरीके से वो आया होता है सबको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो ओमा टोकीटा है। पुर्गाटोरी के जो मैनेजर होते हैं यहाँ पर ये देखकर उनके घोटे गर्म हो जाते हैं, लिटरली वो चीख पड़ते हैं कि इसकी माँ का ये तो ओमा टोकीटा है। और यहाँ पर उसे समझा रहे होते हैं मिस्टर यामाशीटा कि शांत हो जाइए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। और उबायाशी का जो मैनेजर होता है उसके तो गोटे खनक गए होते हैं इस तरीके से देखकर रियुकी को। यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि यही ओमा है। तो यहाँ पर वो एकदम से कहता है उबायाशी से, बिल्कुल भी मत छोड़ना इसे, स्टिंगर का प्रयोग करो, जल्दी से हराओ इसे। और रियुकी को ओमा समझ के यहाँ पर तो रेफरी के लिटरली गोटे पड़ जाते हैं, वो एकदम चीख पड़ता है। और जैसे ही मैच शुरू होता है हम देखते हैं कि यहाँ पर रियुकी तो एकदम कूद पड़ता है उबायाशी के ऊपर और एक जोरदार किक मारने में कामयाब हो जाता है। वो यही नहीं रुकता, घुमा कर एक जोरदार किक और मारता है वो उसके सीधा हेड में। उसके बाद भी नहीं रुकता, लगातार उसके ऊपर अटैक्स वो कर रहा होता है, लेकिन उबायाशी भी अपने आप को बचाने की कोशिश में अटैक करने लगता है रियुकी के ऊपर। लात घूंसे पंचेस का यहाँ पर एकदम भरमार लग जाता है। यहाँ पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के वाइटल पॉइंट्स को, हेड को एम कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बच रहा है तो दूसरे को लग रहा है, इस टाइप की सिचुएशन बन चुकी होती है। बहुत अच्छा उबायाशी भी लड़ रहा होता है और रियुकी बच कर वार कर रहा होता है उबायाशी के ऊपर। और तभी हम देखते हैं कि एकदम से उबायाशी के पेट पर एक बहुत जोरदार वार करने में कामयाब हो जाता है रियुकी। यहाँ पर दर्द के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और सारे लोग यहाँ पर चीयर कर रहे होते हैं, ओ माँ ऐसा करके। खैर यहाँ पर अब उबायाशी एकदम सीरियस हो जाता है क्योंकि अब वो अपने स्टिंगर अटैक से वार करेगा। वो एकदम से फ्लो करता हुआ दौड़ पड़ता है रियुकी के ऊपर स्टिंगर अटैक के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सूझबूझ से अपने आप को रियुकी बचा लेता है और उसके स्टिंगर को नाकामयाब कर देता है बार। लेकिन फिर भी वो कई सारे अटैक्स करने की कोशिश करता है, सबसे बचते हुए यहाँ पर रियुकी उसे मार रहा होता है। अब गुस्से के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। उबायाशी एक जोरदार स्टिंगर अटैक कर देता है रियुकी के ऊपर, सीधा उसके छाती में, रिब केज के बीच में। रियुकी लिटरली हवा में उड़ जाता है इस अटैक के कारण, बहुत दूर जाकर वो गिरता है और ये सब देखकर शुनिची को काफी अच्छा लग रहा होता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है
कि अपने पैर के अंगूठे से ये अटैक किया होता है रियुकी के ऊपर उबायाशिकी ने। यही तो उबायाशिकी की पावर है, अपने शरीर के छोटे हड्डियों से वो इस तरीके के स्टिंगर जैसे एकदम मतलब डंक मार रहा हो ऐसे वार वो कर देता है। लिटरली हड्डी टूट जाती है आदमी की, इतना असरदार होता है ये वार। खैर रियुकी की हड्डी तो नहीं टूटी होती, लेकिन एक बहुत ही शार्प पेन उसे महसूस होता है अपने छाती में, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और तभी एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन है हमारे उबायाशिकी का वो काफी अजीब है, क्योंकि वो जानता है कि उसने रियुकी को गुस्सा दिला दिया है। रियुकी यहाँ पर उठ खड़ा होता है, इतने भयानक स्टिंगर के बाद भी अब वो बीस्ट मोड में एंटर कर गया होता है। वो एकदम गुस्से में उबायाशिकी को देख रहा होता है और यहाँ पर इनडायरेक्टली ये कह रहा होता है कि आली रे आली अब तुझा वाली आली। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर अब रियुकी क्या करने वाला है उबायाशिकी के साथ ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा, जिसके ऊपर काम मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन वो चैप्टर तभी आएगा जब इसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा रिस्पॉन्स आया कैसे पता चलेगा? वीडियो को लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो, तब मुझे अपने आप ही मालूम चल जाएगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।